दुनिया के लोगों को छोड़कर भगवान की परीक्षा लेने में बैठे हैं। इच्छा कौन कौन सी तीन चीजें हैं? पहले नंबर पर जम के बोलो जरा, परीक्षा। दूसरे नंबर पर समीक्षा और तीसरे नंबर पर प्रतीक्षा। ये तीन चीजें हमारे सामने। पहले नंबर पर परीक्षा। परमात्मा की कभी परीक्षा मत लो। हम दुनिया के लोगों को छोड़कर भगवान की परीक्षा लेने में बैठे हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास में आप शंकर जी को जल चढ़ाने जाते होंगे तो लोग आकर आपके पास में खड़े होकर कहते होंगे, क्या तेरे भगवान में दम हो तो करके बता दे। तेरे भगवान में अगर कुछ है तो कर कर बता। कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान पर उंगली उठाएंगे। आप हाथ जोड़कर कह देना, ना तो मुझे भगवान की परीक्षा लेना है, ना मुझे परीक्षा से मतलब है। मैं क्यों कहूं कि मेरे भगवान में दम है तो ये करके ना ना ना, ये व्यर्थ की बात दुनिया के लोग करते हैं, मैं नहीं करती। मैं तो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाती हूं और इस भाव से चढ़ाती हूं कि मेरा महादेव मुझसे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कई लोग मिलेंगे, आप जब शिव जी के मंदिर पर जाना चालू करोगे, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे, शंकर जी का गुणगान गाना चालू करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू करोगे, शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना प्रारंभ करोगे, सफाई करना प्रारंभ करोगे, तो कई लोग मिलेंगे। आप मंदिर को जब क्लीन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राम अवध में विराजमान हो रहे हैं, उसके पहले उन्होंने एक नियम पूरे भारत में लागू किया कि राम जी अवध में बैठे, उससे पहले हमको एक आंदोलन चलाना है, पूरे मंदिरों को साफ करना है। शिव महापुराण की कथा आपने श्रवण कर ये जो नियम आपने शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ये नियम जो लिया और पूरे भारत के मंदिरों को, नदियों को, तालाब को, बावड़ी को, सरोवर को क्लीन करने का जो विचार करा, यही समिति का नियम है, यही शिव महापुराण कहती हुई है। ये निर्माल्य विसर्जन के रथ क्यों चला रहे हैं? सब दूर कचरे के रथ चलते हैं, परंतु विठलेश सेवा समिति आपसे बार बार कहती है, कुबेरेश्वर धाम से बार बार कहा जाता है, शिव महापुराण में बार बार कहा जाता है, निर्माल्य विसर्जन के रथ भगवान के मंदिर के निर्माल्य को इकट्ठित करके उसकी खाद बनाओ, पेड़ पौधे में डालो, नदियों को स्वच्छ रखो, सरोवर स्वच्छ रखो, तालाब स्वच्छ रखो, मंदिर स्वच्छ रखो। साधुता है आप इस चीज की। परीक्षा नहीं लेना हमें भगवान को। कोई तुमसे कहते तेरा भगवान ये कर सकता है, हमें परीक्षा नहीं लेना। हम हमारे भगवान को हम क्यों परीक्षा में लाते, हमें नहीं लेना। दूसरे नंबर पर है समीक्षा। हमें अपने भगवान की तुलना किसी से नहीं करना। हमें अपने भगवान की तुलना किसी से नहीं करना। आप अपने लड़के से, आप अपनी बेटी से, आप अपने मुलगा से, आप अपनी मुलगी से, आप अपने बेटे से, आप अपनी बेटी से दूसरे की तुलना मत करो। उसके लड़के को देख ले उसने ऐसा कर दिया, उसके बेटी को देख ले उसने ऐसा कर दिया। नहीं, हमें अपने बेटा बेटी को ऐसा बनाना है कि दुनिया हमारे बेटा बेटी से प्रेरणा लेके उसके बेटा बेटी को देखो उसने ऐसा किया। हमारे बच्चों से प्रेरणा दूसरे ले। हमें समीक्षा नहीं करना। हमें दो चीजें नहीं करना, तीन चीजें हैं। पहले परीक्षा, दूसरी समीक्षा और तीसरी प्रतीक्षा। हमें तीन चीजों में से दो चीजें छोड़ देना है। भगवान की पहली, भगवान की परीक्षा नहीं लेना। दूसरे नंबर पर हमें भगवान की किसी से होड़ नहीं करना, समीक्षा नहीं करना। हमें करना क्या है? तो तीन चीजों में सबसे आखिरी की जो चीज है, क्या? जम के बोलो जरा, प्रतीक्षा।
हमें इंतजार करना है। मैंने मेरे बाबा को पुकारा है, मेरा बाबा मेरे दुख हरने आएगा। जैसे शबरी राम जी का इंतजार करती रही, प्रतीक्षा करती रही, तो राम आए। शबरी राम जी का इंतजार करती रही तो राम आए। काशी में बैठकर नंदी इंतजार करता रहा तो काशी में विश्वनाथ का मंदिर में शिवलिंग प्रकट होना ही पड़ा। प्रतीक्षा, एक प्रतीक्षा। कौशल्या जी प्रतीक्षा करी, राम आए। भारतवासियों ने प्रतीक्षा करी, 500 साल लग गए, भले लग गए, पर राम अवध में आए। ये प्रतीक्षा, हमें प्रतीक्षा करो, आएगा। ऐसा कोई दुख नहीं संसार में जो खत्म नहीं हो सकता, ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी औषधि नहीं, ऐसा कोई दुख नहीं जो मिट नहीं सकता। मिटेगा, बस थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार, प्रतीक्षा करना पड़ेगा। आप जितनी प्रतीक्षा करोगे ना, उसमें आपको फल की प्राप्ति होगी, मिलेगा। मिलेगा जो, बिना प्रतीक्षा के हो ही नहीं। थोड़ा इंतजार। हरि शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाए हे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी, शबरी बुआरे रास्ता